प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में जो अभ्यास पढ़ा रहा हूँ क्रमचय संचय, तो क्रमचय संचय का एक आपका थर्ड वीडियो है। तो इसमें आपका केवल संचय के सवालों के विषय पे बात करेंगे। जो आपका एनपीआर होता है फार्मूला, एनपीआर के गुण भी हैं और एनपीआर का फार्मूला भी होता है, यानी कि एनपीआर बराबर है एन पी आर बराबर होगा एन फैक्टोरियल बटे आपका एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये सूत्र होता है। बाकी इनके कुछ गुण है, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम कहें कि एन वस्तुओं में, इसका मतलब ये होता है कि एन वस्तुएं टोटल होंगी। ये एन वस्तुओं में हमें क्या करना है, आर वस्तुओं को चुनना है। ठीक है, मतलब होता है परमुटेशन यानी कि क्रमचय। तो यहाँ पे अगर हम n वस्तुओं में 0 वस्तुओं को चुनेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, वो तो 1 आती है। अब ये कैसे आता है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, बस एनपीआर फार्मूले का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल बटे आपका n माइनस 0 फैक्टोरियल, अर्थात n फैक्टोरियल बटे हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए 1 आ जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, एन पी 0 का मतलब 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, और फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। जो n फैक्टोरियल होगा, अगर n फैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब क्रम गुणित होता है, क्रम से छोटे करते चलना है। यानी कि n होगा, फिर n के बाद क्या होगा, n2 में n माइनस 1, फिर इससे छोटा क्या होगा आने वाला n माइनस 2, इससे छोटा क्या होगा n माइनस 3। ऐसे आपको जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना कर सकते हैं, और अंत वाले को फैक्टोरियल में रखना है। और आपको बताया था सेकेंड वीडियो में कि मतलब आपका 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के बराबर होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसे प्रसार हो रहा है। अब जैसे सेकेंड है, इतने की वैल्यू ये कहाँ से आया, तो आपका वो भी एनपीआर के सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो यह भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और इसे देखेंगे तो यह भी, और ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखा गया है यह आप याद भी कर सकते हैं। अगर इससे सरल चाहते हैं कि याद ना करें तो इनके लिए आप केवल इसी सूत्र को याद रखिए और ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं, सब आपका एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो ये चीज़ आपका होता है। अब यहाँ पे एनपीआर के सूत्रों में सवाल आपको मिलेगा, क्वेश्चन है कि 6 वस्तुओं में 2 वस्तुओं को लेकर आप कितने क्रमचय बना सकते हैं, यानी कितने क्रमों के चयन में रख सकते हैं। और क्रमों के चयन की संख्या को पूछा है, यानी 6 वस्तुओं में 2 वस्तुओं 6p2। अब 2 वस्तुओं को चुनना है, इसी सूत्र को लगाएंगे। 6 का मतलब होता है n, यानी 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 6 में से आपका 2 वस्तुओं को लेकर के, तो यह हमारा बन जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे नीचे 6 में 2 घटाएंगे 4 फैक्टोरियल। अब इसका हम और प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करने का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। अब चाहे तो और कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नीचे खुद ही 4 फैक्टोरियल है। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, बचा आपका 6 × 5, ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 23। यानी कि 6 वस्तुओं को लेकर हम 6 वस्तुओं में 2-2 वस्तुओं को लेकर 30 प्रकार से बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं और क्वेश्चन इसी के प्रकार से, यानी एनपीआर पे लगने वाले क्वेश्चन कैसे हल होंगे, तो उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन आपका दिया है, सिद्ध कीजिए कि क्या ये इसके बराबर होगा। तो इसे प्रूव करते हैं आपका कि ये दोनों आपस में बराबर है अथवा नहीं। तो n का मतलब होता है n फैक्टोरियल, यानी इसको सॉल्व करने पर आपका n फैक्टोरियल आना चाहिए। अर्थात यहाँ पे देख लेते हैं राइट साइड से RHS, तो यहाँ पर हो जाएगा जो 2 आपका इनटू में है। अब इसे ही हम क्या करते हैं, एनपीआर के सूत्रों में तोड़ देते हैं। जब तोड़ेंगे n फैक्टोरियल बटे आपका क्या होता है n माइनस आपका r, तो n आपका तो है n ही। अब यहाँ पे r फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा माइनस में ये वैल्यू, तो यहाँ पे n माइनस 2 ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल। अब हम इसका प्रसार करेंगे 2 इंटू, तो n फैक्टोरियल बटे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n
माइनस एन प्लस में 2 फैक्टोरियल के रूप में। इससे ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 इंटू एन फैक्टोरियल बटे में बच रहा है कितना 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया यहाँ पे कि 2 इंटू एन फैक्टोरियल बटे आपका 2 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं, 2 से 2 कट गया अर्थात एन फैक्टोरियल आया। और हम यहाँ पर इसे देख लेंगे तो यह हमारा जो होता है LHS, तो ये हमारा बनेगा एन पी एन बराबर एन फैक्टोरियल बटे आपका होता है एन माइनस आर भी आपका एन के रूप में दिया गया है अर्थात एन फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताए थे 1 होता है, तो यहाँ पे रख सकते हैं कि एन फैक्टोरियल बटे 1 अर्थात एन फैक्टोरियल। देखेंगे तो ये दोनों को एन फैक्टोरियल में बना दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व प्रूफ हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं अर्थात LHS बराबर RHS। तो देख लेते हैं इसी NPR से लगने वाले अगले सवाल को। यहाँ जो आपका ये सवाल है कह रहा है यदि NP4 अनुपाते NP5 बराबर 1:2 है तो n की वैल्यू को पूछ लिया है। तो करना कुछ नहीं, अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो यह हो जाएगा NP4 बटे आपका NP5 बराबर 1/2 के रूप में। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वह हमारा n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ NPR वाले फार्मूले को यूज करेंगे n फैक्टोरियल बटे आपका इसके लिए n माइनस r की वैल्यू है 4 फैक्टोरियल पूरे के बटे में हो जाएगा n फैक्टोरियल इसका, अब बटे में n माइनस r फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल बराबर 1/2 के रूप में। अब ये चीज़ यहाँ गुणा कराता है, ये इसमें गुणा करा देगा अर्थात जो ये बनाएगा वह हमारा हो जाएगा क्या, ऊपर होगा n फैक्टोरियल और नीचे वाले का बिल्कुल ऊपर जब गुणा होगा तो ये इंटू में बना देगा n माइनस 5 फैक्टोरियल और बटे में हो जाएगा क्या, इन दोनों का गुणा होगा। जब इन दोनों का गुणा होगा तो n फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस 4 फैक्टोरियल होगा। अब इससे ये कट गया n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल। अब यहाँ अनुपात में जो था बटे में 1/2 के रूप में। अब इसमें जो आपका बड़ा है उसे छोटे रूप में करेंगे। अब अगर इसको हम छोटे रूप में करिए तो ये क्या है माइनस इसमें ज़्यादा है इसलिए ये छोटा होगा और इसमें माइनस कम है इसलिए ये इससे बड़ा होगा। अगर हम इसको अगर प्रसार करें क्रम गुणित से तोड़े तो ये और छोटा हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये मिल जाता है, इसलिए ऊपर वाले को क्या करेंगे n माइनस 5 फैक्टोरियल बनाए रखेंगे और इसी को तोड़ देते हैं तो n माइनस 4। अब इसके बाद इससे छोटा क्या हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 1/2 के रूप में। तो यहाँ इससे ये कट गया, आपका यहाँ पर जो बनेगा 1/n माइनस 4 अब बराबर में आपका हो जाएगा कितना 1/2। इसका इस तरफ गुणा इसका इधर, जब इसका इधर होगा 2 होगा ये उस तरफ जाएगा n माइनस 4 इधर लाएंगे 2 प्लस 4 हो जाएगा बराबर n के रूप में 6 बराबर n। तो इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी कि इस फार्मूले का यूज हो रहा है इन सवालों में। और देख रहे हैं ये सवाल कितने सिंपल बन रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर इसे तोड़ देते हैं तो ये क्या होगा 5 के बाद 6 7 8 के रूप में जाएगा, जो हमें ये नहीं मिलेगा तो कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले का प्रसार करना ज़रूरी नहीं होता, तो इसका करते हैं जिससे कि ये कट जाए। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आएगा। देखते हैं और सवाल इसके बाद कैसे लगते हैं। यहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है आर का मान ज्ञात कीजिए यदि आपका 5 × 4pr बराबर आपका 5pr माइनस आपका क्या दिया है 1 के रूप में। तो यहाँ पूछा है कि r की वैल्यू क्या होगी, तो हल कर लेते हैं इसको। तो हल करने में क्या होगा, यहाँ पे 5 × 4 आपका pr बराबर आपका 6 × 5pr माइनस 1 के रूप में। फिर NPR को लगाएंगे, यहाँ पे 5 × में n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल बटे n माइनस क्या होता है r, तो n का मतलब 4 हो गया, r का मतलब r दिया है बराबर में 6 × यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बटे आपका 5 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे
देखेंगे तो r-1 के रूप में ये चीज़ बनाएगा फैक्टोरियल में। तो यहाँ अगर हम एक चीज़ जानते हैं कि इसका अगर इसमें गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, 5 ये हो गया। अब ये 4 से 1 तक बन सकता है, 4 3 2 1। अब इसका मतलब क्या होता है आपका 5 फैक्टोरियल, ये 4 पहले था, 5 का गुणा कराया तो 5 फैक्टोरियल में बदल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ पे 4 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस का ब्रैकेट में गुणा, तो ये चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया ऊपर ऊपर, तो यहाँ जो बनेगा 1/4 माइनस r फैक्टोरियल में ऊपर हो जाएगा 6 बटे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 माइनस r फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो तुम्हारा आया है इसको तो हम इस तरफ गुणा कर सकते हैं फिलहाल। इसका यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल के रूप में बटे में जो है हमारा यहाँ पे 4 माइनस r, तो ये तो रहेगा 4 माइनस r, तो 4 माइनस r फैक्टोरियल बराबर में क्या बचता है, केवल 1 इधर 6 बच जाएगा। अब क्या होता है फैक्टोरियल में ये चीज़ बताएं कौन सा बड़ा है, ये पहचानना है कौन सा छोटा है। तो बड़ा आपका ये होगा और छोटा आपका ये है, क्योंकि माइनस में r तो दोनों में। अब 6 और 4 की बात है तो 6 बड़ा है, तो इसी को छोटा करते हैं इसको, तो ये मिल जाएगा। अगर इसे छोटा कर दिए तो ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6 माइनस r, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा छोटा 5 माइनस r, फिर हो जाएगा 4 माइनस r के रूप में बटे हो जाएगा 4 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6। तो ये दोनों मिल गए कट गए। अब जो बचता है हमारा वह हो जाएगा 6 माइनस r और 5 माइनस r बराबर 6 के रूप में। तो यहाँ हल करते हैं, इनको गुणा करा लेते हैं। 6 35, इसका वहाँ पे गुणा होगा माइनस में 6r, फिर इसका यहाँ गुणा होगा माइनस में 5r, और इसका दोनों का गुणा होगा माइनस माइनस प्लस r का स्क्वायर बराबर 6। सबको एक तरफ ला के रख के देख लेते हैं, तो बनेगा r स्क्वायर माइनस में 6 5 11r, और ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 30 में 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। ये चीज़ बनाएगा। अब यह क्या है हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हो जाता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे जो r की वैल्यू आएगी तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या बनेगा। r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24 बराबर 0। तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा यानी कि 24, r स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे माइनस का 11, 8 3 11, 8 3 24 के रूप में बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस आपका 8r माइनस में 3r प्लस 24 बराबर आपका 0। इन दोनों में कामन, इधर कामन है, इस तरफ r कामन होगा, r माइनस 8 बनेगा, और इस तरफ से माइनस 3 कामन होगा, r माइनस 8 बनेगा बराबर में 0। यह r माइनस 8 और r माइनस 3 के रूप में बनेगा बराबर 0। यहाँ r की दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक 3 होगी, दूसरा 8 होगा। अब ये तो r का मान आ गया, लेकिन इस सवाल पे कौन सा r का मान परफेक्ट होगा उस चीज़ के लिए देख लेते हैं कौन सा रियल आंसर है इसका। तो यह चीज़ देखने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा है आपका 4pr। अगर हम 4pr है, r की वैल्यू 2 है, अगर हम 8 रखेंगे तो क्या समझ में आया
कि 4 वस्तुओं में 8 को चुनना है। r की वैल्यू 8 है और n की मान 4 है, तो यानी कि कुल n हमारा 4 ही है वस्तु और चुनना 8 है, तो ये असंभव बात हो गई। और अगर इस वाले में देख लेंगे 5p, r का मान अगर यहाँ 8 रखेंगे -1, तो यह भी क्या होगा 5p 7। अब भी क्या है 5 में 7 चुनने को कह रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर अपरिभाषित होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आंसर को नहीं मान्यता देते। फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो आंसर r का मान 3 आया है। अब ये बात कह रहा है 4 में से 3 चुनना है, तो 4 में तो 3 चुन सकते हैं, या फिर हमारा क्या है 5 में क्या है 3 - 1 अर्थात 5 - 2। अब 5 में 2 भी चुन सकते हैं, इसलिए जो हमारा लीगल आंसर होगा वह r बराबर 3 बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं NPR की जितनी सवालें हैं आप लगा सकते हो, यानी r की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, या फिर n का मान कैसे ज्ञात करना है, या फिर NPR से कुछ वस्तुओं में कुछ को चुन के बनाना है क्रमचय, तो ये सब आपसे उम्मीद करते हैं बन जाएगा। अगर कोई समस्या है आज के इस टॉपिक में तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या 81 27 14 33 हमारा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर है। तो इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए जाएंगे तो सॉल्व करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।